हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का +2 जो क्लास दी हुई है उसका सेकंड जो चैप्टर है उसका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसे देख लीजिए 2.1 का। तो यहाँ पर ये दिया है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है इसकी कितनी होगी। प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स जो माइनस के 1/2 है वो किसके किसके बीच में बिलोंग करेगा, मतलब कितना एंगल आएगा इसका, कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा। यदि आपका ये 1 नंबर में आता है तो आपको डायरेक्टली करना है, यदि 2 नंबर में आता है तो इस प्रकार से करना है जैसे आपको कराया जा रहा है। तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा। यदि इनवर्स इक्वल से साइड में जाता है तो साइन थीटा बनता है, साइन थीटा आ गया -1/2। अब यहां से क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो बिलोंग करेगी -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में। -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर साइन थीटा दिया है -1/2। तो 1/2 ये देखते हैं हम साइन पर कहाँ मिलता है। साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2 तो है, लेकिन 1/2 साइन पर कहाँ मिलता है, तभी तो थीटा की वैल्यू निकल सकती है। तो हम देखते हैं 1/2 जो है साइन मिलता है 30 पर, मतलब π/6 पर। साइन थीटा इक्वल्स टू आ गया साइन -π/6 को ही 30 कहते हैं। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी -π/6 आएगी। जब थीटा की जो वैल्यू है -π/6 आई है तो यहाँ पर अब माइनस का साइन रहता नहीं रहता है। अब देखो π/6 का मतलब है 30 -30, लेकिन इसका मतलब है -90 से प्लस के 90 होना चाहिए, उनके बीच में नंबर होना चाहिए, तो इसलिए ये बिलोंग करता है। तो हम कहते हैं माइनस के π/6 है वो बिलोंग करेगा -π/2 से और प्लस के π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। इस प्रकार से हमारे इसकी यदि साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी -π/6। नेक्स्ट वाला सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से करना है। सेकंड जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है cos इनवर्स √3/2। तो अब यहाँ पर हम लेट करते हैं उसी प्रकार से। लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू आ गया थीटा। अब cos थीटा कितना हो गया, cos थीटा हो गया √3/2। अब हम देखते हैं कि cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो रेंज है, डोमेन है, ये रेंज जो है वो कहां तक जाती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से π। तो यहां से द प्रिंसिपल जो रेंज होगी cos इनवर्स की वो होगी 0 से π के बीच में बिलोंग करता है। 0 से π के बीच में रहना चाहिए। जब ये 0 से π के बीच में रहना चाहिए तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल्स टू हो गया √3/2। अब √3/2 cos पर कहाँ मिलता है, तो √3/2 जो है cos पर कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा, बोलो, जो √3/2 है देखो साइन पर मिलता है 60 पर, तो cos पर मिलेगा 30 पर, क्योंकि इसका एक दूसरे अपोजिट होता है ना, जो 30 पर होगा वो 60 पर होगा। इसलिए जब ये साइन का 60 होता है तो cos का 30 रहेगा 30। तो 30 को कहते हैं π/6, पाई के फॉर्म में 6। cos से cos कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा, π/6 आई है। क्या π/6 बिलोंग करती है, बिल्कुल करती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे π/6 है वो बिलोंग करेगा 0 से π के अंदर। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड वाला देखिए किस प्रकार से करना है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक हमने लेट किया, लेट कोसेक इनवर्स जो 2 है वो इक्वल्स टू थीटा है। तो कोसेक यदि इधर गया तो कोसेक थीटा हो जाएगा, इनवर्स तो नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 के इक्वल आ गया कोसेक थीटा। अब हम देखते हैं जो कोसेक है, डायरेक्टली यदि देखना है तो इस प्रकार से करना है कि जो कोसेक है
वो 2 पर कहाँ, मतलब 2 कोसेक पर कहाँ मिलता है? तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ये देखते हैं 2 कहाँ मिलेगा, तो 2 मिलता है 30 पर, क्योंकि साइन का अब उल्टा रहता है, ये रेसिप्रोकल रहता है कोसेक। तो साइन यदि 30 पर 1/2 है तो ये 2 रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक 30 इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अब कोसेक 30 जो दिया है, कोसेक 30 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 30 को लिख सकते हैं पाई अपॉन 6 के इक्वल कितना, कोसेक थीटा। कोसेक से कोसेक गया तो थीटा की जो वैल्यू आई वो पाई अपॉन 6 आई है। पाई अपॉन 6 से बिलोंग करती है माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में, क्योंकि साइन का जितना रेंज होगा कोसेक की उतनी ही रेंज होगी, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, अब नेक्स्ट वाला कहता है tan इनवर्स रूट, यहां पर दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया है tan इनवर्स रूट 3 और प्लस का माइनस किए माइनस के रूट 3 दिया हुआ है। तो किस प्रकार से करना है, tan इनवर्स माइनस रूट 3, तो यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स माइनस रूट 3 जो है वो थीटा के इक्वल हमने माना। जब हमने थीटा के इक्वल मान लिया, tan इधर से गया तो माइनस के रूट 3 के इक्वल आ गया tan थीटा। अब माइनस के जो रूट 3 है, माइनस का रूट 3 जो है वो ये नहीं देखना कि माइनस का है, हमें ये देखना है जो रूट 3 है ये कहाँ मिलता है। तो आप बताओगे कि यहाँ पर जो tan पर ये मिलता है 60 पर, क्योंकि 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, उसके बाद 45 1 रहता है और 60 पर रहता है रूट 3। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी रूट 30 होगी, पाई सॉरी 60। तो यहाँ पर आ गया tan 60 माइनस का tan 60 इक्वल्स टू tan थीटा। अब 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं हम माइनस के tan पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू tan थीटा। अब यहाँ पर tan से tan कैंसिल आउट होगा तो माइनस के पाई अपॉन 3 हो गया, किसके इक्वल, थीटा के। क्या ये बिलोंग करेगा, जब तो माइनस के पाई अपॉन 3 जो है वो बिलोंग कर जाएगा माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है tan की वो आई है माइनस के पाई अपॉन 3। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, cos इनवर्स माइनस 1/2 जो दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लेट किया, लेट cos इनवर्स माइनस 1/2 जो आया वो थीटा के इक्वल आया। तो cos थीटा जो हो गया वो हो गया माइनस के 1/2। अब cos पर 1/2 कहाँ मिलता है, तो cos पर 1/2 कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा माइनस, देखो cos 1/2 जो है साइन पर मिलता है 30 पर 30 पर, तो ये मिलेगा 60 पर, और 60 को कहते हैं पाई अपॉन 3। तो ये हो गया माइनस के पाई अपॉन 3। लेकिन cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई रहती है, माइनस की नहीं रहती। जब वह 0 से पाई रहेगी तो माइनस नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि cos का एंगल माइनस का आ जाए तो पाई में से माइनस कर देते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए cos थीटा के इक्वल आ गया cos पाई माइनस पाई अपॉन 3। जितना भी एंगल दिया, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, देखो प्लस का होता तो हम इसे करते ही नहीं, यदि माइनस का है तो हमेशा पाई में से ही माइनस होगा जितना भी वो एंगल दिया गया है। तो यहाँ से आप एलसीएम लेके सॉल्यूशन करोगे तो cos थीटा के इक्वल आ गया cos, एलसीएम आ गया 3 की पाई से 3 पाई और माइनस के पाई, तो 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई। तो यहाँ पर आ गया cos थीटा के इक्वल cos 2 पाई अपॉन 3, cos से cos कैंसिल हुआ, थीटा की जो वैल्यू आ गई 2 पाई अपॉन 3 आ गई। तो 2 पाई अपॉन जो 3 है वो बिलोंग करती है 0 से पाई के बीच में, क्योंकि cos की जो रेंज है वो 0 से पाई चलती है। उसके बाद आप देखिए tan इनवर्स माइनस के 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। जब tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स जो माइनस के 6 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं tan इनवर्स माइनस 1 के इक्वल थीटा। सबसे पहले आपने थीटा का वो किया, जब आपने थीटा को वो किया है बेटा तो tan इनवर्स को आप इक्वल से साइड लेके जाओगे तो tan थीटा हो जाएगा माइनस के 1। अब हमें ये देखना है कि 1 कहां पर मिलता है, तो हमेशा याद रखना tan 45 की वैल्यू हमेशा
1 होती है। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू आ गया माइनस tan 45, और 45 को क्या लिखते हैं, 45 को लिखते हैं पाई अपॉन 4। यदि ये आपको नहीं पता कि किस प्रकार से लिखते हैं तो आप बता देना, कमेंट कर देना कि हमें समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से पाई के रूप में, पाई के उसमें रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है, तो आप बता दोगे तो ये आपको समझा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू जो आई माइनस के 45 आई। अब जो 45 है ये आपके पाई में तो नहीं दी हुई है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर करोगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे। जब पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम, 4 टाइम। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के पाई अपॉन 4 आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इजीली आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है वो कहता है sec इनवर्स 2/√3, लेकिन 2/√3 जो दिया हुआ है, अब ये देखना है कि टेबल में कौन सी जगह पर आता है, 30 पर आता है, 45 पर आता है, 60 पर आता है, कहां पर आता है, तो ये देखना है आपको। तो देखो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट sec इनवर्स जो 2/√3 है वो हमने पहले थीटा मान लिया, तो ये हो गया sec थीटा के इक्वल आ गया 2/√3। जब sec थीटा हो गया 2/√3 तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको ये देखना है 2/√3 कहाँ आता है। सबसे पहले तो ये देखो sec किससे बना, sec आता है cos का उल्टा, cos, यदि ये sec का उल्टा cos है तो ये इसका मतलब cos पर ये कहाँ मिलता है, √3/2, cos पर ये मिलता है 30 पर, तो इसका मतलब sec भी 30 पर ही मिलेगा। तो यहाँ पर sec 30 को किस प्रकार लिखते हैं, sec 30 को हम लिखते हैं पाई अपॉन 6। तो यहाँ पर आ जाएगा sec थीटा इक्वल्स टू sec पाई अपॉन 6। sec से sec कैंसिल हो गया, थीटा हो गया पाई अपॉन 6। पाई अपॉन जो 6 है वो बिलोंग करेगा कहां पर, इसकी रेंज पर। इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है 0 से पाई, इसकी रेंज है 0 से पाई। देखो इसमें भी फर्क होता है, इस प्रकार से ब्रैकेट होती है और इस प्रकार से ब्रैकेट होती है। इसमें फर्क ये तो है, ओपन इंटरवल, इसमें ओपन इंटरवल रहते हैं, इसमें ये क्लोज है। तो इसमें क्लोज का मतलब है जो भी टर्म दी हुई, जैसे 2 से 10 दिया है, ये नंबर भी इसमें आते हैं और इनके बीच के नंबर है वो भी लिए जाते हैं। तो क्लोज का मींस ये होता है, यदि ओपन इंटरवल ऊपर ब्रैकेट दी हुई है और यहाँ पर 2 और 10 दिया है तो इसका मतलब है इसकी जो मिडिल टर्म है बीच वाली सिर्फ वो ही लेनी है और कोई भी नहीं लेना है। इसकी 2 नहीं लिया जाएगा, 10 नहीं लिया जाएगा, बीच के नंबर ले लिए जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है cot इनवर्स √3। अब cot इनवर्स जो √3 है, यहाँ पर लेट cot इनवर्स रूट जो 3 है वो हमने मान लिया थीटा के इक्वल, किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर cot थीटा आ गया कितना, वो आ गया √3। जब cot थीटा √3 आ गया तो यहाँ पर जब cot थीटा कितना आ गया, cot थीटा जो आ गया वो √3 आ गया, तो यहाँ पर √3 कितना रहेगा, √3 cot पर देखते हैं कितना है, √3 जो है सबसे पहले 10 पर देखो, 10 पर आता है 60 पर, तो ये आएगा 30 पर, तो ये आ गया cot 30 को कहते हैं पाई अपॉन 6। cot से cot कैंसिल हुआ तो थीटा की जो वैल्यू है वो पाई अपॉन 6 और ये भी रेंज में आपकी मिल जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है cos इनवर्स माइनस के 1/√2। तो यहाँ पर cos की जो रेंज है वो आपको पता है, cos की रेंज 0 से पाई चलती है, तो यहाँ पर 0 से पाई चलेगी तो cos को सबसे पहले लेट कर लेते हैं, cos इनवर्स माइनस 1/√2 को मान लेते हैं थीटा के इक्वल। तो cos जो थीटा हो गया वो हो गया माइनस के 1/√2। अब 1/√2 कहाँ मिलता है cos पर, तो वो मिलेगा 45 पर, क्योंकि sin 45 cos 45 दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल आ गया माइनस के cos, हम लिख देते हैं cos माइनस के 45 को लिखते हैं पाई अपॉन 4। लेकिन cos का एंगल माइनस में नहीं होना चाहिए, 0 से पाई कहता है, माइनस कहीं नहीं आया,
तो हम क्या कहते हैं, पाई में से माइनस कर देते हैं, तो cos थीटा क्या आ गया, cos पाई माइनस के पाई अपॉन 4। जब पाई माइनस के पाई अपॉन 4 करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा का जो मान है वो वैल्यू चल रही है पाई माइनस के पाई अपॉन 4 चल रहा है, हमने अपॉन 1 करके एलसीएम ले, एलसीएम आ गया 4 किसके इक्वल, थीटा के। तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई पाई से होगी तो 4 पाई माइनस के पाई, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू आई वो आई 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4 आई है। और यदि आप ये देखो 3 पाई अपॉन 4 क्या 0 से पाई के बीच में मिलती है नहीं मिलती, तो देखिए 3 इंटू में पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है 45, तो 45 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 1 13, लेकिन 0 से पाई का मींस होता है 0 से 180, तो उसके बीच में मिल जाती है, तो हम कहेंगे 3 पाई अपॉन जो 4 है वो बिलोंग करती है 0 से पाई के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक 2 हुआ, उसके बाद ये दिया है cosec इनवर्स माइनस के √2, तो उसी प्रकार हम लेट कर लेते हैं cosec इनवर्स माइनस का √2 के इक्वल थीटा, तो cosec थीटा हो गया माइनस के √2। अब √2 कहाँ मिलता है, √2 जो मिलेगा वो 45 पर ही मिल सकता है, क्योंकि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 तो ये है cosec उसका उल्टा, तो √2 हो गया उसका 45। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cosec थीटा इक्वल्स टू माइनस के cosec पाई बाई 4, तो यहाँ पर cosec से cosec कैंसिल हो गया, तो थीटा की जो वैल्यू आई है माइनस के पाई अपॉन 4 आई है, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपके कंप्लीट हो गए। यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया है ये कहता है tan इनवर्स, पहले तो आपने 1 1 करके निकाला था प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ आपको डायरेक्टली पुट करना है और वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। देखिए tan इनवर्स 1 का होता है तो वो होता है tan पाई बाई 4 का प्लस cos इनवर्स, और ये क्या है, ये दिया है 1/2 माइनस के 1/2, तो cos पर मिलता है कहां पर, ये मिलता है माइनस के 1/2 कहां मिलेगा, जब sin पर 30 पर मिलता है तो cos पर मिलेगा 60 पर, तो ये मिलेगा पाई अपॉन 3 पर, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाता है प्लस के sin इनवर्स 1/2, तो sin इनवर्स 1/2 कहां मिलेगा, ये मिलेगा माइनस के sin पाई अपॉन 6 पर, ठीक है। तो माइनस को हम अंदर भी लेके जा सकते हैं, तो यहां से cos का एंगल माइनस का नहीं होना चाहिए, तो tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4 प्लस के cos इनवर्स cos, और यहाँ पे पाई में से माइनस कर देंगे इसे पाई अपॉन 3 को, प्लस अब यहाँ पर sin इनवर्स sin माइनस के पाई अपॉन 6, sin से sin कैंसिल हुआ, cos से cos कैंसिल होगा, tan से tan कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ गया पाई अपॉन 4 प्लस के, अब पाई में से यदि देखो एलसीएम करो 3 की मल्टीप्लाई पाई से करो 3 पाई हुआ, 3 पाई में से 1 पाई को आप माइनस करो, 3 पाई में से यदि आप 1 पाई को माइनस करोगे तो 2 पाई रह जाएगा, 2 पाई अपॉन 3, उसके बाद माइनस के पाई अपॉन 6 रह दिया हुआ है, क्योंकि इसका एंगल था साइन वाला। तो यहाँ पे एलसीएम का यूज करेंगे, एलसीएम कितना है देखो 4 3 और 6, इस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 प्राइम नंबर से करते हैं, तो 2 से किया 2 2 जा 4, यहाँ पर 3 आ गया, फिर 2 से किया तो 1 3 3 हो गया, उसके बाद 3 से करेंगे तो 1 1 1 हो गया, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 आ गया आपका। जब ये 12 आ गया 4 3 जा 12, तो 3 की मल्टीप्लाई पाई से होगी, तो यहाँ पे आ गया 3 पाई प्लस के, अब 3 4 जा 12, 4 और 4 2 जा 1 पाई माइनस के, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 6 2 जा 12, तो माइनस के 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पाई प्लस के 1 पाई माइनस के 2 पाई, तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर यदि हम 3 पाई प्लस के 8 पाई कितने हो गए 11 पाई,
11 पाई में से माइनस करें 2 पाई अपॉन में 12, तो 11 पाई माइनस के 2 पाई कितना हो गया, वो हो गया 9 पाई अपॉन 12, और इसे कैंसिल आउट करोगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आ गया 3 पाई अपॉन 4। ये आपका सॉल्यूशन आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो देखिए, यहाँ पर दिया है cos इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2। ये ना देखे यहाँ पर 2 दिया है, घबराए नहीं इन क्वेश्चनों को देख करके। आप ये देखो वही फॉर्मूला यूज करो जैसे करते आए हो कि 1/2 cos पर क्या मिलता है, तो cos इनवर्स 1/2 मिलेगा, cos 1/2 sin का 30 रहता है, तो cos का 60, और 60 को कहते हैं पाई अपॉन 3। तो यहाँ पर आ गया प्लस के 2 साइन इनवर्स। ये कहाँ मिलता है, साइन पर, क्योंकि साइन का है तो उसी में देखना होता है, वही उसको कैंसिल आउट कर सकता है। तो ये मिलता है साइन पर 30 पर, तो 30 को कहते हैं पाई अपॉन 6। साइन से साइन कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया पाई अपॉन 3, यहाँ पे 2 पाई अपॉन 6 रह गया। अब 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम, तो यहाँ पे आ गया पाई अपॉन 3, यहाँ भी आ गया पाई अपॉन 3, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन 3, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन का दिया हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये कहता है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू, यदि y है, अब साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, y की जो वैल्यू है क्या 0 से पाई रहती है, y की वैल्यू 0 से पाई रहेगी क्या y की वैल्यू 0 से पाई रहेगी, क्या y की वैल्यू माइनस पाई/2 से पाई/2 रहेगी, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन वाले आपको एक पता है कि यहाँ पर साइन की रेंज क्या कहती है, साइन की रेंज कहती है माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 पर मिलती है। तो यहाँ पर यदि देखो इससे भी फर्क पड़ता है, ये वाले जो दिए हुए हैं इसका मतलब वो भी टर्म आएगी, जो भी मतलब जो वो भी एंगल दिया, जैसे पाई है, पाई के साथ मिलेगा, इसका मतलब ये पाई भी आएगा, ये 0 नहीं आएगा, पर 0 से बड़ा आएगा, पाई भी आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है, यदि इस प्रकार से दिया है, अब माइनस के पाई/2 रहता है, प्लस के पाई/2 रहता है, लेकिन y में पूछा तो यहाँ पर ये भी रहेगा और ये भी रहेंगे, ये दोनों रहेंगे, माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2। ऑप्शन देख लेना कौन सा मिल रहा है आपको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स √3। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि tan कहाँ पर मिलता है, sec कहाँ पर मिलता है, ये क्वेश्चन आपको करना है। यदि नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझा दिया जाएगा। इजीली आसान तरीका है इसका भी, जैसे आपको पहले कराए हैं बड़े आसानी से, तो इसी प्रकार से ये करना है। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।